अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम नोकिया के जो मोबाइल हैं उनकी फ्लैशिंग की वीडियोस जो हैं वो क्लास वाइज बना रहे हैं। तो दोस्तों ये 14वीं क्लास है जिसमें आप मोबाइल की फ्लैशिंग के बारे में दोस्तों जानेंगे। मेरे पास ये नोकिया का एक पुराना फ़ोन है दोस्तों, 5233। दोस्तों पुराना कहने का मतलब ये है कि अब इन मोबाइलों की रनिंग नहीं है, लेकिन जब तक ये मोबाइल नोकिया सीरीज़ में शामिल ना होंगे तो दोस्तों नोकिया फ्लैशिंग जो है वो मुकम्मल तरीके से समझ नहीं आएगी, क्योंकि दुकान पर किसी किस्म की भी जो मोबाइल है वो आ सकते हैं फ्लैशिंग के लिए। तो दोस्तों हमने यही मुनासिब समझा कि एक वीडियो इस फ़ोन की भी बना दी जाए, ताकि अगर आपकी शॉप पर इस किस्म का मोबाइल आ जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। असल में दोस्तों इस मोबाइल को फ़्लैश करने की मेन वजह यह है कि इसमें जो फ़ाइलें इस्तेमाल होती हैं उनकी तरतीब जो है वो दूसरे मोबाइल हमने जितने भी अब तक फ़्लैश किए हैं उनसे मुख्तलिफ है। यहाँ से दोस्तों मैं इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के सेटअप पर मैंने क्लिक किया तो सेटअप जो है वो चंद सेकंड में ओपन हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल नोकिया फ्लैशिंग के लिए अगर मोबाइल ऑन हालत में हो और उसमें सिक्योरिटी कोड वगैरह ना लगा हो तो दोस्तों आप उसको स्टार हैश ज़ीरो 4 दफ़ा फिर हैश दोस्तों इंटर करके उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह और उसका RH या RM देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मोबाइल मेरे पास है इसका जो दोस्तों RM है वो 625 है। तो दोस्तों यहाँ से सेटअप में आपने सबसे पहले जो मोबाइल्स की नोकिया मोबाइल की जनरेशन है BB5 उसको आपने सेलेक्ट करना है। और दोस्तों उसके बाद फ्लैशिंग, दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सेलेक्ट मॉडल, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करके और इस दोस्तों यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है RM 625 को तलाश करने के लिए। तो दोस्तों ये RM 625 है। आपने डेड मोड, फैक्ट्री सेटिंग, रीसेट लाइफ टाइमर और नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड से दोस्तों ये होता है कि जब मोबाइल फ्लैश होगा तो दोबारा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और रीसेट लाइफ टाइमर से दोस्तों जो मोबाइल में लाइफ टाइमर डेटा होता है वो भी रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों हम फाइल्स की तरतीब की बात कर रहे थे अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो फाइलें इस्तेमाल की गई हैं यहाँ पर तो दोस्तों लिखा हुआ है MCU, PPM 0, PPM 1 और UImage। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको तरीका बताऊंगा फ़ाइलें सेलेक्ट करने का वो इंतहाई आसान और सिंपल है, और आपको सिर्फ एक दफ़ा तवज्जो करनी पड़ेगी। एक दफ़ा दोस्तों आप ये जो फाइल्स की तरतीब है इसको दोस्तों सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बहुत आराम से आसानी से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो MCU फाइल होती है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, एक तो इसका साइज़ ज़्यादा होता है और इसमें दोस्तों ये जो गौर से आप देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, इसमें यानी कि ये फ़ाइल छोटी है, इसमें कम जो अल्फाज हैं वो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो लिखने में सबसे छोटी फ़ाइल हो उसको सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये साइज़ में सबसे बड़ी फ़ाइल होती है। उसके बाद दोस्तों आपने जिस पर ये रोफ्स लिखा हुआ है 2 इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों 3, अगर कई फ़ाइलें ऐसी होती हैं दोस्तों नोकिया फ्लैशिंग में जिनमें सिर्फ PPM फाइल जो है वो 0 या 1 ही होती है दोस्तों, यानी कि डबल फाइलें नहीं होती, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर 2 लिखा हुआ है, इस पर 3 लिखा हुआ है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसमें रोफ्स 2 लिखा होता है अगर एक ही हो तो भी मोबाइल जो है वो आसानी से फ्लैश होगा और उसमें कोई मसला आने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों पहले आपने ये छोटी वाली फ़ाइल जो है साइज़ में बड़ी वैसे देखने में छोटी फ़ाइल PRD कोर लिखा हुआ है दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जिस पर PRD रोफ्स 2 लिखा हुआ है इसको, ये PPM फाइल है। तो दोस्तों अगर जैसा कि यहाँ पर ये तीसरी फ़ाइल भी दोस्तों शो हो रही है, तो अगर फ़ाइल में जैसा कि फ़ाइल का पैकेज जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है उसमें ये हो तो आपने इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। और तीसरी फ़ाइल जो जैसा कि दूसरे मोबाइल जो हमने फ्लैश किए हैं उनमें इमेज फ़ाइल होती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये इमेज फ़ाइल ही है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि दोस्तों इसमें UDA ये 3 अल्फाज जो दोस्तों लिखे हुए हैं UDA। तो दोस्तों ये इमेज फ़ाइल है और ये जो 2 फाइलें हैं ये PPM फाइलें हैं, और जो ऊपर वाली फ़ाइल है दोस्तों ये PRD कोर जिसमें लिखा हुआ है ये दोस्तों MCU फाइल है। तो दोस्तों ये तो था फ़ाइल सेलेक्ट करने का तरीका।
कि फ़ाइलों की तरतीब जो किस तरह से लगानी है। अगर दोस्तों आपने इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से फ़ाइल डाउनलोड की है तो यूज़ INI की मदद से फ़ाइल जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड की है तो उसका दोस्तों फ़ाइल के फ़ोल्डर पर RM625 RM दोस्तों आपने इसी तरह बड़े अल्फाज में लिखना है RM, और बीच में दोस्तों डैश है और 625, और उसके आगे कुछ नहीं लिखना। और उस फाइल को कॉपी करके आपने इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के जो दोस्तों फाइलें स्टोर की हुई आपने उनमें डाल देना है, तब भी फ़ाइल जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ। तो दोस्तों उसके बाद आपने बंद मोबाइल में, अगर मोबाइल ऑन हो तो आपने मोबाइल को बटन से बंद कर लेना है। अगर बटन से बंद ना कर सकें, सिक्योरिटी कोड वगैरह लगा हो, तो दोस्तों बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल लें और यहाँ से हम फ्लैश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटअप जो है वो फाइलों को चेक करेगा। चेक करने के लिए दोस्तों 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद जब यहाँ पर दोस्तों वेट फॉर USB डिवाइस, जो इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप है, वो वेट फॉर फोन दोस्तों करने लगे, तो आपने बंद मोबाइल में USB केबल जो है उसको लगा देना है और साथ में पावर का बटन पुश करना है। अगर केबल लगाते ही फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए तो पावर बटन को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दोस्तों फ्लैशिंग स्टार्ट ना हो तो आप पावर का बटन जो है वो पुश कर सकते हैं। जैसे ही फ्लैशिंग जो है शुरू हो जाए तो आपने बटन को छोड़ देना है, यानी कि दबाए नहीं रखना। तो दोस्तों ये भी नोकिया का BB5 का फ़ोन है और इसमें दोस्तों काफ़ी स्पीड से फ्लैशिंग होती है। तो दोस्तों तकरीबन 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर दोस्तों उसका आप दोस्तों फ्लैश जो फाइल है उसका वर्जन देख सकते हैं, और नीचे दोस्तों लोकल मूड। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैशिंग के बाद मोबाइल जो है उसका मूड चेंज किया जाता है उसको अनलॉक करने के लिए, यानी कि फैक्ट्री सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें कुछ चंद सेकंड का टाइम लगेगा। मोबाइल दोस्तों फ्लैश हो चुका है। तो दोस्तों आपने केबल को रिमूव कर देना है। तो दोस्तों जब आप मोबाइल में केबल को हटाकर दोबारा से लगाएंगे तो ये जो आपको ऑप्शंस हैं ये हाईलाइट हो जाएंगी। तो आपने दोस्तों डू पर क्लिक करना है, और अगर ऐसे दोस्तों यानी कि जो इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप है दोस्तों उसमें यस और नो की जो ऑप्शन आई है तो आपने यस करना है कि हम मोबाइल को फैक्ट्री सेटिंग कर रहे हैं। दोस्तों 1 या 2 सेकंड का टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों फैक्ट्री सेटिंग वगैरह दोस्तों वो तमाम चीज़ें ओके हो चुकी हैं। यहाँ से आप दोस्तों मुकम्मल देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल को रिमूव कर देना है। और साथ में दोस्तों आपको एक आखिर में एक मैं और बात बताता चलूँ। अगर मोबाइल में सिक्योरिटी कोड वगैरह ना लगा हो और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने मोबाइल को ऑन हालत में कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों PC सूट जिससे जब मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा तो भी आप यहाँ से उसकी फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।